हे गाइस, वेलकम बैक। सो पार्ट टू। बहुत सारे कंपनीज अभी भी बचा है, तो पिछले वीडियो में 35 मिनट बकने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने 50% कंपनीज भी ट्रैक नहीं किया। बट एनी विच पे चलो, बाकी के कंपनीज करते हैं। अब थोड़ा सा एफएमसीजी के साइड में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कंपनीज है, प्रताप स्नैक्स, टेस्टी बाइट्स, टाटा कंज्यूमर्स, मैरिको, डाबर, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो एफएमसीजी में अगर मैं आपको थोड़ा सा बिग पिक्चर दे दूं, रूरल इकोनॉमी स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। प्लस उसके साथ इलेक्शन, हीट वेव आने के बाद से रूरल इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो बहुत ही टेपिड है। तो हमारे जो ये एफएमसीजी का स्पेस है ना, वो पूरा रूरल इकोनॉमी के साथ पूरा उनका ग्रोथ लिंक्ड है ना। कोई भी एफएमसीजी कंपनी को अगर आप देख लोगे जो इंडिया में लेट से 20, 30, 40 साल से है, उनका तो ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन लेड होता है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या शहरों में और करेगा, उनको तो गांव गांव में जाके, डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपने टच पॉइंट्स को बढ़ानी है, राइट। लेकिन अगर रूरल इकोनॉमी का हालत खराब है तो क्या हो रहा है, ये अपने टच पॉइंट्स को बढ़ाने में दिक्कत हो रहा है और अपने प्राइसिंग पावर में प्रॉब्लम है। हमेशा लो मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचना पड़ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी वजह से आप देखोगे कि लाइक ये जो एफएमसीजी कंपनीज, एफएमसीजी सेक्टर में कुछ ही 2-4 कंपनीज को छोड़ के ना, सारे कंपनीज का आप देखोगे सेल्स का ग्रोथ सिर्फ सिंगल डिजिट में आता है। और ये अभी का नहीं, पिछले 2 साल से चल रहा है। Q1 में चलिए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स इनका जान लेते हैं। तो प्रताप स्नैक्स का पहले बात करते हैं। आप देखोगे डायमंड करके इनका 5-10 रुपए का चिप्स का पैकेट आता है, वो रिंग्स आता है आपका, ठीक है। फिर आप देखोगे इनका 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 नमकीन का भी एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। डायमंड है, फिर उनका एक आवाद करके भी एक ब्रांड है, ठीक है। लेकिन डायमंड उनका मेन ब्रांड है। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका सेल्स सिर्फ 7% से ग्रो किया। और यहाँ पे कभी इनका ना वैल्यू ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप देखोगे इनका जितना भी लोकल कॉम्पिटिटर्स है, वो 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए में चिप्स बेच रहा है। सो यू कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर यूनिट पैकेट एंड थिंक लाइक ऐसे करके सेल्स बढ़ाओगे। तुम्हारा सेल्स ग्रोथ जो होता है वो डायरेक्टली तुम देखोगे वॉल्यूम ग्रोथ से होता है। तो यहाँ का सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7% है और उतना इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि आपका सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट से है, तो वैसे ही वो अनइंप्रेसिव है। दूसरे साइड में इनका मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन हो गया बिकॉज इनका आरएम प्राइसेस बढ़ गया। अब सोचो चिप्स का मेन रॉ मटेरियल क्या होता है, आप बताओ, पोटेटोज, राइट। तो इनका पोटेटोज प्राइसेस बढ़ गया, तो इनका आरएम का भी कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो सेल्स ग्रोथ नहीं है और आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो बहुत ही बुरी बात है। तो इनका ऑफकोर्स इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल, आई थिंक बाई अराउंड 40-45% के आसपास, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरे साइड में ये वही है कि लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग ऑफ बेटर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इन द फ्यूचर, आगे जाके मैक्रो प्रेशर घटेगा एंड ऑल दैट। बट मैनेजमेंट का अगर आप सुनोगे तो कभी ऐसा नहीं लगेगा कोई क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, सिर्फ उम्मीद में बैठे हैं कि आगे जाके मानसून ठीक होगा, फिर सोइंग सीजन अच्छा होगा, फिर उसके बाद आगे जाके फेस्टिव पीरियड अच्छा होगा, H2 में अच्छा करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो कुछ अच्छा, कुछ खास बात तो है नहीं। दूसरा चीज, अगर मैं मैरिको का बात करूं, सेम स्टोरी। मैरिको इज अ मच बिगर कंपनी देन प्रताप स्नैक्स, आई नो, बट हैविंग सेड दैट इनका भी वही है, 4% का सेल्स का ग्रोथ है एंड पैड ग्रू ओनली 9%। तो मैरिको, डाबर, HUL, डाबर का भी वैसा ही है, सिंगल डिजिट का सेल्स का ग्रोथ है। आई डोंट हैव द डाबर का डेटा राइट नाउ हियर, बट डाबर का भी कुछ वैसा ही है, सिंगल डिजिट का सेल्स ग्रोथ। यू कैन गो एंड चेक दैट, एक बार वेरीफाई कर लेना। तो मैरिको, डाबर का सिंगल डिजिट का सेल्स ग्रोथ है और उसके साथ साथ प्रताप स्नैक का जैसे 7% है। एक और स्नैक कंपनी का बात कर सकता हूँ, गोपाल स्नैक्स, जिनका IPO कुछ दिन पहले आया, राइट। उसका भी हमेशा सिंगल डिजिट से ग्रो करता है, वो गुजरात से आई गेस कंपनी निकला। तो पॉइंट इसके लिए ये सब चीजों में क्या है ना, ये सब प्रताप हो, गोपाल हो, ये सारे जो कंपनीज है, दे नीड टू स्केल अप एट अ रैपिड पेस, ठीक है। अपना टच पॉइंट्स को बढ़ाए, जितना तुम टच पॉइंट्स को बढ़ाओगे ना, जब जाके तुम्हारा वॉल्यूम ग्रोथ से तुम्हारा सेल्स ग्रोथ होगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सिंगल डिजिट का सेल्स ग्रोथ का मतलब क्या है, तुम जहां नया जगह में जा रहे हो, बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस कर रहे हो, इसलिए शायद तुम स्केल अप नहीं कर रहे हो, वही के वही पड़े हो। और जहां पे तुम रुके हो वहां पे भी तुम्हारा कोई मार्जिन एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा है, बिकॉज इतने सारे कॉम्पिटिशन है। अब सोचो ना, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए का अगर आप चिप्स का पैकेट बेचते हो तो ये मार्जिन का खेल कभी होता ही नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम का खेल है। सो ये हो गया। अब चलिए दूसरे कंपनी का बात करते हैं जो बहुत ही खराब रिजल्ट किया, टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स करके जो कंपनी है। आप देखोगे ये जो रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक वाला जो सेगमेंट में है ये, ठीक है। ये सब जो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वाले में जो जो भी सामान होता है ना, रेडी टू ईट का मतलब है आप पैकेट फ्रीजर से निकाला, उसको खोला, फिर अपने इसमें डाला, अपना वो क्या बोलते हैं, तवा में डाला, उसको गर्म किया, आपने खा लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी इज अ रेडी टू कुक आइटम फ्रॉम नेस्ले, ठीक है। तो ऐसे ही टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स का जो जो भी आइटम्स है, आप देखोगे ये कंपनी क्या करता है, इनका मेजॉरिटी सेल्स एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, वो भी UK, US
ऑस्ट्रेलिया वहां से, ठीक है। लेकिन इनका जो सेल्स का नंबर है ना, दैट फेल 50%, ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब कंपनी ने इस बार सिंस सेल्स 50% घट गया, तो कंपनी पहले प्रॉफिट करता था, अभी साला लॉस कर रहा है। मतलब अब अगर इनका मतलब इनका अगर आप चार्ट भी देखते हो स्टॉक का, तो स्टॉक भी वही बता रहे हैं, ऊपर से कुछ 50 60 70% स्टॉक भी गिर के बैठा है। तो स्टॉक हमेशा बिजनेस का अर्निंग्स मोमेंटम को फॉलो करता है। तो अगर आपका लेट से सेल्स मोमेंटम लेट से पूरा घट के 50% का सेल्स डिग्रोथ हो जाता है, स्टॉक तो नीचे ही भागेगा, मतलब नीचे ही भागेगा, ठीक है। ऊपर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बहुत ही बुरी रिजल्ट है टेस्टी बाइट्स का, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगा इन सबसे बेटर, तो वो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर्स है, ठीक है। टाटा कंज्यूमर मतलब ये जो टाटा का जो ये एफएमसीजी वाला कंपनी, आपने टाटा सॉल्ट देखा होगा, फिर आपने टाटा टी पिया होगा, टाटा का आपने कॉफी पिया होगा, फिर टाटा कंज्यूमर्स के साथ आप देखोगे स्टारबक्स का भी अलायंस है। मतलब ये जो स्टारबक्स आप दुकान में जाते हो ना, ये टाटा के साथ मिलके इंडिया में स्केल अप कर रहा है ना। तो हर स्टारबक्स का दुकान खोलने में भी टाटा हेल्प करता है, पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा वगैरह उठाता है। तो ऑफकोर्स उनका एक रेवेन्यू का एक पार्ट मिलता है उसको। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए टाटा कंज्यूमर्स का रिजल्ट इज बेटर देन द लाइक्स ऑफ मैरिको, डाबर, एचयूएल, इन सबका, बिकॉज इनका सेल्स ग्रू 16%, ठीक है। तो बड़े अगर मैं कोई भी एफएमसीजी कंपनी ले लूं, तो उसमें अगर मुझे कोई एक चुनना है तो मैं टाटा कंज्यूमर चुनूंगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 16% है। बाकी का अगर आप देखोगे, आई थिंक कोलगेट का भी आई थिंक डबल डिजिट का सेल्स ग्रोथ है। बाकी छोड़ के आई डोंट थिंक, इवन प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी आई डोंट थिंक डबल डिजिट का है कि नहीं, एक बार आप चेक कर लो। बट हैविंग सेड दैट, इसका 16% का सेल्स का ग्रोथ है, ठीक है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, आप देखे होंगे कि लाइक इन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया, कैपिटल फूड्स एक कंपनी है, कैपिटल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनका आप देखोगे चिंग्स सीक्रेट करके उनका जो ब्रांड है, ठीक है, वो इन्होंने एक्वायर किया। तो ऑर्गेनिकली विदाउट द एक्विजिशन कंपनी 10% से सेल्स ग्रो किया, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन दे आर ग्रोइंग एट 16%। अब बहुत लोग आके मुझे बोलते हैं कि लाइक एक्विजिशन के नंबर को देखना नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं, बिकॉज एक्विजिशन का नंबर भी तो तुम्हारे ग्रोथ मोमेंटम को आगे लेके जाएगा ना। गॉट इट। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्काई गोल्ड का 92% का सेल्स ग्रोथ आया, उसमें से एक पार्ट आया बिकॉज उन्होंने दो कंपनी को खरीदा, एक लाइट गोल्ड ज्वेलरी कंपनी को खरीदा, एक लाइट ज्वेलरी कंपनी और एक मंगलसूत्र बनाने वाला कंपनी। तो ऑफकोर्स मैं तो एक्विजिशन को इंक्लूड करके मैं ग्रोथ रेट को देखूंगा ना। ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि पिछले साल में उस क्वार्टर में तो वो नंबर लाइक टू लाइक नहीं होगा, बिकॉज तब वो एक्वायर्ड कंपनी नहीं था, दैट इज ट्रू। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड तो ये कंपनीज तो आपको तो ऐड करेगा ना आपका ग्रोथ मोमेंटम के जर्नी में। तो चलिए, मैंने आपको दोनों डेटा बता दिया टाटा कंज्यूमर का, कि द ग्रोथ रेट इज 10%, still it is double digit in sales growth when it comes to let's say the organically they grew, right? और organically के लिए मतलब है कि लाइक इनका जो चाय का पोर्टफोलियो है, कॉफी का पोर्टफोलियो है, फिर आप इनका ये बेवरेजेस का सेगमेंट है, और इनका बेवरेज मतलब मेनली चाय है, करेक्ट। टाटा टी सो मतलब टाटा टी तो एकदम वर्ल्ड फेमस है ना। फिर इनका सॉल्ट का पोर्टफोलियो है, इनका खाने पीने का भी मतलब फूड एफएमसीजी का भी एक सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, इनका जो चाय वाला सेगमेंट है उतना ग्रो नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ हीट वेव। इतना हीट वेव में गर्म चाय कौन पिएगा, है ना। इतना हीट वेव में लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पिएगा, इसलिए आप देखोगे वरुण बेवरेजेस का बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ इन दिस हीट वेव, राइट। आप देखोगे एसी वेसी का सेल बढ़ गया। तो कूलिंग प्रोडक्ट्स, कूलिंग ड्रिंक्स, कुछ भी ठंडा रिलेटेड चीजें पैसे बनाया बहुत बहुत तगड़ा, ठीक है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने वाला जो एसी में जा रहा है, उसने भी बहुत तगड़ा रेट से पैसे बनाया। तो द पॉइंट इसके लिए एनी कूलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वेदर इट यू आर लाइक एसी का हवा खा रहे हो या ठंडा पानी पी रहे हो बर्फ के साथ, पैसा बनाया वैसे कंपनीज ने जो ऐसे सामान बेचा। लेकिन यहाँ पे अगर आप गर्मा गर्म चाय, ठीक है, वो अप्रैल में मतलब जब कोलकाता का जो मई के महीने में जो हीट वेव चल रहा था ना, आप अगर मुझे गर्म चाय देते तो मतलब मैं आपको थप्पड़ पप्पड़ ही मार देता। सो इतना गर्मी था उस टाइम पे। तो ऑफकोर्स इट मेक सेंस, राइट, जब इन्होंने यही बताया, राइट, कि इनका टी का बिजनेस में थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ। अब ऑफकोर्स आगे जाके इनका टी का बिजनेस में, क्योंकि इनका टी का बिजनेस 8-10% से तो ग्रो कर लेता है, लेकिन इस बार उतना किया नहीं। आई थिंक उनका टी का बिजनेस सिर्फ 6% से ग्रो किया, 5-6% से, उनका जो बेवरेज वाला सेगमेंट है। स्टारबक्स तो अच्छा ही कर रहा है, अभी उनका आई गेस 438 का स्टोर्स हो गया अक्रॉस 65 सिटीज, और इस क्वार्टर में भी दे एडेड 17 के आसपास स्टोर्स। सो इफ यू लुक एट स्टारबक्स का जो नंबर्स है, ठीक है, स्टारबक्स का जो नंबर है वो भी 10-15% से अपना स्टोर को एक्सपैंड किए जा रहे हैं हर वाई लेवल पे, ठीक है। और कंपनी क्या कर रहा है, ये अपना जो एडिशनल जो बोलते हैं ना, लाइक फीट ऑन स्ट्रीट, मतलब रास्ते में ज्यादा सेल्स का लोगों को डालेगा, सो दैट वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, और ये अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ये दुकानदारों के साथ रिश्ता बेटर करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना फीट ऑन स्ट्रीट को जितने लोग आज थे उससे 35% भी बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे कंपनी का प्रोडक्ट्स को और भी तुम
डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। सो ये हो गया टाटा कंज्यूमर्स। तो अगर आप ये सब जो बाकी कंपनीज है, जो प्रताप स्नैक्स और गोपाल स्नैक्स और टेस्टी बाइट, मैरिको, डाबर, इन सब से मुझे बेटर लगता है। और टाटा कंज्यूमर्स का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल हायर देन द लार्जर एफएमसीजी कंपनीज लाइक HUL एंड ब्रिटानिया एंड ऑल दैट। चलिए, ब्रिटानिया का नाम ले लिया तो ब्रिटानिया का नंबर भी बता देते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटानिया का अगर मैं बता दूं तो ब्रिटानिया का वही चीज़ है, राइट, बड़ा एफएमसीजी कंपनी है। ऑफ कोर्स ये तो बिस्किट वाला पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगा, रूरल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो ब्रिटानिया का भी स्लो डाउन होगा। तो उन्होंने भी वही बोला कि स्लो डाउन इन रूरल इकोनॉमी है, उसके वजह से सेल्स सिर्फ 4% से ग्रो किया, ठीक है। और ऑफकोर्स सेल्स, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये सब जो भुजिया बेचने वाला, ये सब चिप्स बेचने वाला, बिस्किट बेचने वाला कंपनी कभी वैल्यू ग्रोथ का खेल नहीं खेल सकता है। ये सब 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए का ही सामान बेचता है। तो ये पूरा जो सेल्स ग्रोथ आता है वो वॉल्यूम ड्रिवन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ, इसीलिए सेल्स ग्रोथ भी 4% है, राइट। फिर दूसरे साइड से क्या है, अब देखिए, जब आपका सेल्स ग्रोथ नहीं होता है तब आप क्या सोचते हो, EPS बढ़ाने का एक ही चक्कर है, वो के कॉस्ट कटिंग पे लगे जाओ, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे कोई भी कंपनी का जब सेल्स ग्रोथ नहीं होता है, मैनेजमेंट कॉस्ट कटिंग का बात करता है। आप अगर कॉन कॉल में सुनोगे ना, जब मैनेजमेंट हमेशा कॉस्ट कटिंग का बात कर रहा है, मतलब अब ये मतलब वो घुमा के आपको ये बता रहा है, डायरेक्टली नहीं बोलेगा, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हमारे उतना ग्रोथ नहीं है। बिकॉज अगर आपका बहुत तगड़ा सेल्स ग्रोथ और डिमांड का मतलब डिमांड आने वाला है, आपको अगर पता है, तो आप कॉस्ट कटिंग नहीं करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा खर्चा करोगे, आप ज्यादा मैन पावर हायर करोगे, ज्यादा ब्रांचेस खोलोगे, मतलब आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा। क्या पता आपको ऑपरेटिंग लेवरेज ना मिले अगले कुछ क्वार्टर में, लेकिन आपको चाहिए मार्केट शेयर गेन ना। लेकिन सोचो अगर आपके पास पूरा मार्केट ही है, मार्केट शेयर गेन करने लायक कुछ है नहीं, तो आप वही कॉस्ट कटिंग करके EPS ग्रोथ करके अपने शेयर होल्डर को कुछ देने लगोगे, मतलब आप सोचोगे, वरना शेयर होल्डर तो वो भी चला जाएगा अगर EPS का भी कोई ग्रोथ ना हो तो ऐसे करके कंपनीज है ब्रिटानिया का। अब देखोगे बेक्टर का रिजल्ट मैंने आई गेस नहीं डिस्कस किया, लेकिन अब देखोगे बेक्टर का 17% का ग्रोथ है। मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज का बात हो रहा है, तो 17%। मिसेस बेक्टर क्या है, छोटी कंपनी है, ठीक है, 6-7-8 हजार करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है। ब्रिटानिया तो 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। बेक्टर नॉट से चालू होकर वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेल रहा है। जैसे वरुण बेवरेजेस ने खेला पेप्सी के साथ, बेक्टर वही खेल रहा है अपना बिस्किट के साथ, ठीक है। और अगर आप दिल्ली के साइड में जाओगे तो बहुत दुकानों में आप देखोगे आधा बेक्टर का माल है, आधा ब्रिटानिया का माल है, दोनों 10 रुपए का वही क्रीम क्रैकर और वही बिस्किट्स वगैरह बेच रहा है, ठीक है। मेरा सजेशन यही होगा कि लाइक इन कंपनीज के बारे में पढ़ो, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स को उतना मत कंज्यूम करो। बिस्किट्स है, मैदा है, मतलब खाओगे तो अपना गट हेल्थ खत्म कर दोगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी उतना फोकस नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर एक इन्वेस्टर, मतलब क्या है, आपके घर के सामने बचपन में जो चिप्स का पैकेट सबसे ज्यादा दिखता था, जो मेरे सामने था रफेल्स लेज, तो इसलिए मैं सिर्फ लेज का ही खाता था। जिसके सामने अंकल चिप्स था वो अंकल चिप्स खाता था। तो खेल डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं है। तो यहाँ पे सिंस बेक्टर कम्स आउट ऑफ अ वेरी स्मॉल बेस और वो भी बिस्किट है, तो इसलिए मैं ब्रिटानिया के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। बेक्टर इज ग्रोइंग एट अ मच, एक सेकेंड, so Bector is growing at a much faster pace, ये पीछे थोड़ा आवाज आ रहा है। So Bector is growing at a much faster pace than the likes of Britannia. Bector is growing at around 17, 18, 19% के आसपास, ठीक है। दूसरे साइड में जो दूसरा जो कंपनी है, जो उसका नाम है बीकाजी, अब देखोगे बीकाजी का भी 16-17% का ग्रोथ है। अब आप बोलोगे बीकाजी तो भुजिया बनाता है, वो तो बिस्किट नहीं बनाता है, लेकिन देखो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन का ही खेल है ना। भुजिया हो या बिस्किट हो या चिप्स हो, आप अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ का गेम नहीं खेल सकते हो, आप आपका एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो। तो बीकाजी और बेक्टर सिंस दे कम ऑफ लोअर बेसिस, दे कैन ग्रो एट डबल डिजिट्स एट 16, 17, 18%, ठीक है। तो मुझे लगता है एफएमसीजी स्पेस में ना यही एकदम सबसे तगड़ा रेट में ग्रो कर रहा है, बिकॉज इनका बेसिस छोटा है एंड दे आर स्केलिंग अप देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि बड़ा एफएमसीजी कंपनी से ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट, और बीच में जो है वो है टाटा कंज्यूमर टाइप का कंपनी, जिसका ये एक्विजिशन के बाद ये ग्रोइंग 16%, गॉट इट। और अगर आप विदाउट एक्विजिशन देखोगे तब भी इनका 10-11% का ग्रोथ आता है, ठीक है। तो ये होता है मोटा मोटी एफएमसीजी का सिचुएशन। एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात कर ही लेते हैं, एडीएफ फूड्स करके, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फिर आपका ये जो फ्रोजन फूड होता है, सॉसेज होता है, पिकल्स होता है, ये जो सारे एथनिक फूड्स होते हैं, ठीक है, फिर आपका डिप्स वगैरह होता है, ये बेचता है। इनका मेन मार्केट वही है, बाहर का है। आप देखोगे अशोका करके इनका एक ब्रांड है। तो अगर आप कभी यूएस में गए हो और यूएस का कोई अगर सुपर मार्केट में गए हो तो आपको पक्का अशोका का कोई इंडियन का तो रेडी टू ईट माल तो मिला ही होगा, ठीक है, बिकॉज उनका मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां पे। सो द पॉइंट इज, और उन्होंने क्या किया, ये सेम सेगमेंट इंडिया में सोल करके एक ब्रांड लॉन्च किया। तो वह बाहर है अशोका और इंडिया में है सोल, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है इन द सेंस के लाइक दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द एफएमसीजी स्पेस इन द एक्सपोर्ट कैटेगरी, ठीक है। बिकॉज हमारे देश में डोमेस्टिकली जैसे मैंने बताया बेक्टर है और आपका बिकाजी है, लेकिन एक्सपोर्ट कैटेगरी में एडीएफ वाज डूइंग अराउंड 18-20%, लेकिन इस बार बेचारे उतने कर नहीं पाया। इनका सेल सिर्फ 8% से ग्रो किया और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्लैट रहा, मतलब इनका कोई ऑपरेटिंग लेवरेज इनको नहीं मिला। अब इनका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो
ये जो क्वार्टर था, ठीक है, ये जो क्वार्टर था इसमें से एक महीने ऐसे था, देखिए ये एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी है ना, राइट, तो आपको तो जहाजों में कंटेनर में माल डालना पड़ेगा और वो माल जाएगा, लेकिन अगर कंटेनर ना हो तो आप किस में माल भेजोगे, तो वही हुआ था सीन। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनका डिमांड का सिनेरियो बदल गया यूएस में, अशोका ब्रांड का वो डिमांड सिनेरियो ठीक है, लेकिन कंटेनर नहीं मिल रहा था, गॉट इट। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस में ना एक्चुअली प्रॉब्लम्स यही होता है, मतलब कभी कंटेनर नहीं मिलता है, कभी कहीं पे लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, कभी कभी कहीं पे कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं, बट होता है ना ड्रोन अटैक हो गया, ये हो गया, जहाज बंद हो गया, कोई पोर्ट में रुक गया। तो इसलिए ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस में मुझे पैसा डालने में थोड़ा सा डर लगता है। सो दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट हैविंग सेड दैट, वो कंटेनर वाला इशू नहीं होता तो शायद एडीएफ फूड्स जो पहले 20% करता था शायद वो रेट को मेंटेन करता, लेकिन इस बार 8% किया बिकॉज ऑफ द अबव रीजन। सो ये हो गया ये कंपनी का। अब चलिए कुछ और कंपनीज का बात करते हैं जो कि से फॉर एग्जांपल एकदम कंज्यूमर ओरिएंटेड हो, एंटरटेनमेंट स्पेस में हो, ठीक है। हम पहले कैसीनो कंपनी का बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एक मल्टीप्लेक्स का, और फिर हम बात करेंगे एक एंटरटेनमेंट पार्ट का, एक एक करके करते हैं। तो कैसीनो कंपनी का नाम है डेल्टा कॉर्प, ठीक है। गोवा में आप देखे होंगे ऐसे 2-3 उनका जहाज है, ठीक है, जो मतलब ऑफकोर्स अपना 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 मतलब चलती फिरती जहाज नहीं, ये जहाज एक स्टैग्नेंट जहाज होता है। जब आपको मतलब शोर में आप गाड़ी पार्क करोगे और आपको बोट में आपको लेके जाएगा, वहाँ पे जाके आप ब्लैक जैक खेल सकते हो, आप नॉर्मली आप पोकर खेल सकते हो, फिर आप देखोगे आप नॉर्मल स्लॉट मशीन में भी वो चिप्स डाल के आप देख सकते हो कि आपका अगर लक अच्छा हो तो लॉटरी मिल जा सकता है। फिर आपको एक वहाँ पे शोज मिलता है, एंटरटेनमेंट, खाना पीना मिलता है, इवन रहने के लिए भी रात को जगह भी देता है। सो बहुत कुछ वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा कॉर्प में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा कॉर्प का स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इंडिया में मेजॉरिटी स्टेट्स में आप देखोगे कैसीनो बैंड है, तो सिंस डेल्टा कॉर्प गोवा में है, सिक्किम में है और उनका नेपाल में भी है, ठीक है, लेकिन वो कभी जैसे बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इनको बैन करके रखा है। तो इसका क्या मतलब, ये फैल सकता है लेकिन कोई इसको फैलने नहीं देगा, तो इसका हमेशा सेल्स ग्रोथ का एक सीलिंग है। सेकेंड चीज क्या है, अगर आप कोई जहाज चला रहे हो तो आपका हमेशा सीट्स लिमिटेड है, सो यू ऑलवेज नो दैट देयर इज अ कैप। ये तो कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है कि लाइक आपका नंबर ऑफ लेट से वर्कशॉप्स का आपका रजिस्ट्रेशन कैन बी इनफाइनाइट, राइट, बिकॉज आपका यूट्यूब में इतना प्रेजेंस है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, जहाज में एक फिक्स सेट ऑफ बंदे ही आ सकते हैं, राइट, तो वहां पे भी स्केलेबिलिटी। और इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पूरा इसका एकदम लगा दिया, मतलब क्या किया, ये जो जीएसटी है, राइट, ये जो उनका जो सेल्स है उसमें जीएसटी बढ़ा दिया। अब डेल्टा कॉर्प ने क्या किया, सोचो पहले अगर कस्टमर 100 रुपए देता था तो डेल्टा कॉर्प ने को क्या लगा, आप देखो कोई भी धंधा लॉस करने थोड़ी बैठा है। अगर गवर्नमेंट मेरे से टैक्स एक्स्ट्रा मांग रहा है, जीएसटी मांग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कस्टमर का विनिंग्स घटा दूंगा। मतलब पहले अगर 10 में से 2 कस्टमर जीतता था, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, 10 में से 1 कस्टमर को जितवा रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एट डेल्टा कॉर्प हैज गॉन डाउन, ठीक है, ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया। दूसरा चीज क्या है, जब उन्होंने जीएसटी बढ़ाया था तो कंपनी ने पहले क्या किया था, कस्टमर्स को ऑन दैट सेम पर्टिकुलर से कस्टमर ने 100 रुपए का चिप्स के लिए ऑर्डर किया, चिप्स मतलब पोटैटो चिप्स नहीं, वो जो गैम्बलिंग का जो चिप्स होता है जो स्लॉट मशीन में डालने वाला, तो कंपनी क्या कर रहा था, उसको 80-90 रुपए का चिप्स देता था। तो कस्टमर्स गुस्सा हो जाता था, तो और कस्टमर, और वहां पे देखोगे बिग डैडी से लेके, और इस बार जब मैं गोवा में था 3 हफ्ते, सो मैं जब गोवा में था तो मैंने देखा कि आप ये जो बागा, कैलमगूट, कैंडोलिम और सिंक्वेरिम, ये जो पूरा स्ट्रेच है, इसमें सबका और 2-3 कैसीनोज एकदम गम गम करके पूरा चल रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लैंड कैसीनोज भी चल रहे हैं, नाइट क्लब्स भी बहुत सारे हैं, डेल्टा कॉर्प, और डेल्टा कॉर्प के बाजू में भी बिग डैडी जैसा कैसीनोज है। तो एक तो आप फैल नहीं पा रहे हो बियॉन्ड योर मदर स्टेट, मतलब यहाँ पे अगर मैं गोवा को बोलूँ, उनका इनिशियल जो मदर स्टेट था। दूसरा चीज ये है कि वहां पे भी इतने सारे कॉम्पिटिशन है, जीएसटी का बम्बू डाल दिया यहाँ पे, और उसके साथ साथ क्या हुआ, हीट वेव, इलेक्शन के वजह से आपका सेल्स ग्रोथ भी अगर मैं बताऊँ डेल्टा कॉर्प का, सेल्स फेल 25%। तो इसका कुछ नहीं होने वाला है, स्टॉक का कुछ नहीं। तो जो लोग डेल्टा कॉर्प को लगता है ना स्टॉक ऊपर से 60% गिरा है, आप ले लो, बहुत ही बड़ा मिस्टेक करोगे, बिकॉज कंपनी का परफॉर्मेंस खराब से और खराब होते जा रहा है, इसी वजह से ये स्टॉक सस्ता हो रहा है। और दूसरे साइड में जैसे ये जीएसटी का मतलब क्या, आपका कॉस्ट ही बढ़ गया ना बिजनेस का, जीएसटी बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 70%, 70, सेल्स फेल 25%, पैट फेल 70%, स्केल अप नहीं कर पा रहे, सरकार के साथ लड़ाई करो, ये करो, जीएसटी ज्यादा बढ़ो, मतलब प्रॉब्लम ही
प्रॉब्लम है। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पे पीवीआर आइनॉक्स का बात कर लेते हैं। तो पीवीआर आइनॉक्स सबको तो पता ही है, कुछ ही दिन पहले पीवीआर ने आइनॉक्स को एक्वायर किया कोविड से पहले, बिकॉज एक तरफ से क्या किया पीवीआर ने आइनॉक्स को कैप्चर करके मार्केट शेयर में और गेन कर लिया, बिकॉज दूसरे साइड में कोविड के बाद बहुत सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो गया है ना, और यहाँ पे पीवीआर ने आइनॉक्स को लेने के बाद मतलब नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर को ले लिया, और अभी क्या हुआ इनका बहुत बड़ा मतलब एक बार्गेनिंग पावर भी बनता है ओवर द प्रोड्यूसर्स एंड द एक्टर्स एज वेल, है ना, बिकॉज पीवीआर का खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं है, इनका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है ना। सो पॉइंट ये है, लेकिन इनका भी क्या होता है ना, आप सोचो जब इलेक्शन चलता है तो जो भी प्रोडक्शन हाउसेस होता है वो तो उतना सारे अच्छे सिनेमास नहीं लॉन्च करेगा, बड़े बड़े एक्टर्स भी बोलेगा ना कि हमारा लॉन्च इलेक्शन के टाइम नहीं होना चाहिए, तो तब तो लोग मूवी हॉल में नहीं आएंगे ना, राइट। तो इसीलिए क्या हुआ उतना सारे लॉन्चेस नहीं हुआ कंपेयर टू द लॉन्चेस इन Q1 FY24, राइट। तो इसी वजह से इनका सेल्स फेल 7% और इनका लॉसेज और वाइडेंट हो गया, पीवीआर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू टॉक अबाउट हियर, ठीक है। और उतने अच्छे अच्छे कोई रिलीजेस था भी नहीं Q1 में बोलने लायक। एक और चीज जो चल रहा था वो है कि हॉलीवुड में आप देखोगे पिछले 6-8 महीने से चल रहा है, अभी आई गेस थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो गया है कि वो सारे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ने ये सारे प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ बवाल कर दिया और एकदम स्ट्राइक लगा दिया था, तो उससे भी इफेक्ट हुआ ना, बिकॉज अगर एक्टर और डायरेक्टर स्ट्राइक पे चला गया तो मूवी का प्रोडक्शन हाउस तो है, लेकिन भाई मतलब डिज्नी तो है, वॉल्ट डिज्नी है, मतलब लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्टर नहीं है तो शूटिंग किससे करवाएगा, मतलब इंसान ही नहीं है फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सब जो पीवीआर है इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है, टिकट बेच के, राइट, टिकट बेच के सेल करके, टिकट सेल करके। दूसरा जो है उनका अंदर का फूड एंड बेवरेज सेगमेंट से है, राइट। अभी वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पीवीआर्स में नॉन वेजिटेरियन खाने का भी मतलब एडिशंस कर रहे हैं, और दूसरे साइड में लोअर मतलब टिकट साइज का भी खाना आइटम कर रहे हैं। कुछ लोग है ना ये जो बवाल करते हैं ट्विटर में आके 400 रुपए का पॉपकॉर्न, 500 रुपए का पॉपकॉर्न। पहला पॉइंट तो है कि अगर वो 400-500 का पॉपकॉर्न नहीं बेचेगा तो वो कैसे पैसे बनाएगा, ठीक है, लोग ये नहीं समझते हैं। लेकिन दूसरे साइड में पीवीआर को ऑफकोर्स ये बात समझ में आए, तो इसलिए आप देखोगे पीवीआर में आज आप जाओगे तो आपको 100-150 रुपीज में भी 100-200 रुपीज के अंदर भी आपको छोटा मोटा मील्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे पॉपकॉर्न्स का भी तो बहुत सारे साइजेस है, मतलब टब से लेके स्मॉल, मीडियम, लार्ज टब, एक्स्ट्रा टब, पता नहीं और क्या क्या है। तो यही वाला पॉइंट है कि आज आपका मूवी रिलीज अगर अच्छा नहीं हुआ तो लोगों का फुटफॉल नहीं बढ़ेगा, और अगर फुटफॉल नहीं बढ़ा तो एफएनबी मतलब अगर सिनेमा देखने लोग नहीं आएगा तो यहाँ पे अंदर आके खाना कौन खाएगा, राइट। और ऑफकोर्स पीवीआर वाले ये क्या कर रहे हैं, आइनॉक्स वाले क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं कैलकाटा में तो कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ कि आइनॉक्स ये सब जोमेटो स्विगी में भी अपना पॉपकॉर्न बेच रहे हैं। मैं एक बार ऑर्डर भी करके देखा था कि चलो टाइमली आ रहा है कि नहीं एक बार देखने के लिए, बट हैविंग सेड दैट मतलब मैं कभी आइनॉक्स से पॉपकॉर्न ऑर्डर करके घर में नहीं खाऊंगा, है ना, मतलब इट्स सच अ वियर्ड कॉन्सेप्ट। मैं मूवी हॉल में जाऊंगा तभी मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा ना उनका। ये बनता है बात। अब वही वाला पॉइंट है कि पीवीआर का यहाँ पे वही उनका फुटफॉल फेल अराउंड 10%। पिछले साल अगर 100 लोग आए थे टोटल थिएटर में Q1 में, इस बार 90 लोग आए, बिकॉज ऑफ कोर्स इनका अभी वॉल्यूम का डिग्रोथ हुआ, बिकॉज इलेक्शन, हीट वेव, ये सब के चक्कर में लेस रिलीजेस हुआ उस सब के भी चक्कर में। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ मैनेजमेंट का वही कहना है कि लाइक उनका कुछ 1700 स्क्रीन है पीवीआर का, ठीक है, और उनका प्लान है कि 100-150 के आसपास 120 स्टोर्स वो खोलेंगे आई गेस ये पर्टिकुलर फिस्कल में। तो उनका स्क्रीन ओपनिंग का रेट भी है कुछ 7-8% के आसपास, तो ज़्यादा रेट से ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन हाँ ऑफकोर्स अगर बहुत अच्छे खासे 3-4 रिलीजेस आ गया, लेट से फॉर एग्जांपल अगर रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब का, और वहाँ पे टॉम क्रूज, ठीक है, इन सब का एकदम बड़े बड़े हिट्स एक साथ अगर आ गया तो क्या होता है, सडनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने को मिलता है कि वाह क्या तगड़ा इनका नंबर्स आए हैं। ओके, तो ये हो गया बात। अब लास्ट कंपनी है, हम लोग थोड़ा सा वंडरला के बारे में बात करते हैं, जो ये एंटरटेनमेंट थीम पार्क है। थीम पार्क भी है जहाँ पे राइड्स वगैरह होता है, और दूसरे साइड में इनका वाटर पार्क भी है। वंडरला का 3 मेन पार्क है, मतलब एक जैसे बेंगलुरु में है, दूसरा हैदराबाद, तीसरा आपके कोची में है। और इन्होंने रिसेंटली क्या उड़ीसा में अपने पार्क को लॉन्च किया, कुछ 1-2 महीने पहले ही लॉन्च किया, आई थिंक मई के महीने में उन्होंने लॉन्च किया, और उनका रिस्पॉन्स भी उनका ढंग का आया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे भी वही सीन है, मतलब वंडरला में भी फुटफॉल्स 10% से घटा, और यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ का बात हो रहा है, सिर्फ 7% से बढ़ा, ठीक है। तो अगर आपका वॉल्यूम 10% से घटता है और आपका मतलब वैल्यू ग्रोथ 3% से बढ़ता है, तो आपका ओवरऑल सेल्स ग्रोथ 7-8% से घटा। तो वही हुआ, इनका सेल्स फेल बाई 8%, ठीक है, एंड पैट फेल बाई 25%। इसका एक और रीजन है, बिकॉज इनका उड़ीसा का जो प्लांट है, मतलब प्लांट नहीं बोलूंगा, उड़ीसा को जो ये थीम पार्क उन्होंने रिसेंटली जो लॉन्च किया, इसमें खर्चा तो उनको डे 1 लेना ही पड़ा ना। अब ऑफ कोर्स
मेंटेनेंस खर्चा रहेगा एंड ऑल दैट, बट ऑफ कोर्स मतलब मेजर खर्चा उनको लेना पड़ा, जो ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे करके ले रहे हैं अभी इनकम स्टेटमेंट में, और आगे जाके तो ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट आपको मिलेगा सेल्स ग्रोथ में। लेकिन अभी तक वही है, सेल्स का 7-8% का डी ग्रोथ है, राइट। और इनका बहुत सारे प्लान्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको आई गेस जयपुर वयपुर में, गोवा में भी खोलना है, तो उन्होंने पीपीटी में भी ये कुछ 4-5-6 शहरों का नाम बोल के रखा है कि आगे जाके वहां पे भी वंडरला खोलना है। लेकिन ये एकदम हाई कैपेक्स बिजनेस है ना। मतलब अगर आप से फॉर एग्जांपल जैसे फिनिक्स मिल्स को भी देखोगे, राइट, कोई भी मॉल्स हो या कोई थीम पार्क हो एंड ऑल दैट, ये सब हाई कैपेक्स बिजनेस है। लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर अ बिजनेस लाइक फिनिक्स ओवर वंडरला। क्यों पता है? बिकॉज अगर बहुत गर्मी होता है या बारिश होता है, लोग फिनिक्स में फिर भी अंदर जाके शॉपिंग कर सकता है, मूवी देख सकता है ना, खाना खा सकता है, बिकॉज एक मॉल है, छत है आपके ऊपर। वंडरला का प्रॉब्लम क्या है? बहुत गर्मी है तब भी नहीं जा पाओगे। अगर से फॉर एग्जांपल बहुत बारिश हुआ या कुछ भी थोड़ा बारिश हुआ तो लोग आना बंद हो जाएगा। सो बेसिकली क्या, इट्स अ वेरी सीजनल बिजनेस, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब मैं दोनों बड़े केपेक्स वाले बिजनेस के साथ यहाँ पे एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे मैनेजमेंट का एक और चीज ऑब्जर्वेशन है, कोविड के बाद जो लोगों ने ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जो ये रिवेंज शॉपिंग किया, राइट, उसमें भी थोड़ा टेपिडनेस आया, बिकॉज ऑफ कोर्स, राइट, कोविड हो गया, 2 साल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। तो इतने से शॉपिंग कर करके भी लोग थक जाते हैं, है ना। किसी लोग का लेट से पैसा भी खत्म हो गया होगा तो इसी वजह से देयर इज अ स्लगिशनेस इन द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, तो वो भी देखने को मिल रहा है। प्लस हमारा हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट तो है ही, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोगों को तो अफेक्ट करता ही है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अभी हम थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा एयरलाइंस का 2 कंपनी है। मैंने पहले ही इंडिगो के बारे में बात किया था। इंडिगो जो मार्केट लीडर है, दे कीप ऑन कैप्चरिंग मार्केट शेयर। क्यों? बिकॉज वो अपने दूसरे प्लेयर से हायर पेस से अपने सेल्स को ग्रो कर रहा है। इंडिगो का अभी भी देखोगे 17-18% से उनका सेल्स का ग्रोथ आया। लेकिन इंडिगो का क्या हुआ ना, इंडिगो का आप देखोगे, इंडिगो का उनका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। आई थिंक देयर पैट फेल बाय अराउंड 10% के आसपास, विच इज नॉट गुड। बट स्टिल आई टेल यू, इंडिगो का रिजल्ट्स आर सो बेटर व्हेन यू लुक एट बिजनेसेस लाइक स्पाइस जेट, क्योंकि स्पाइस जेट का आई थिंक सेल्स फेल बाय 10%, ठीक है। तो सोचो, एक तरफ इंडिगो 17-18 ऑन अ मच बिगर बेस विथ ओवर 60% मार्केट शेयर इज ग्रोइंग सेल्स एट 17-18%, जबकि स्पाइस जेट विथ कितना ही होगा, सिंगल डिजिट में होगा उनका मार्केट शेयर, इज डिग्रोइंग सेल्स बाय 10%। मतलब एक तरफ +17, दूसरी तरफ है -10। सो द गैप इज इंक्रीजिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर बिटवीन इंडिगो एंड स्पाइस जेट। और स्पाइस जेट नंबर 2 प्लेयर है, तो आप बाकी का प्लेयर्स का भी सोच सकते हो, ज्यादा खास कुछ तो है नहीं। तो यही तक है। एक अच्छा, हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा फुटवेयर का सेगमेंट में। कैंपस का फुटवेयर जो ये मतलब आप देखोगे, ये जो स्पोर्ट्स वेयर वगैरह, जूते वगैरह बनाते हैं, तो कैंपस का रिजल्ट भी बहुत ही घटिया टाइप का है। मतलब इनका सेल्स कुछ 4% के आसपास घटा, प्रॉफिट्स फेल 20% के आसपास। वही उन्होंने बात किया ऑन म्यूटेड डिमांड, वही जनरल इलेक्शन, वही हीट वेव एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन कैंपस का एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना, इनका पिछले 2-3 साल से ही कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे, मेट्रो हो गया, फिर आपका रेड टेप, बिकॉज रेड टेप एंड मेट्रो मतलब हैव ऑलवेज बीन द मतलब 2 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन द स्पेस। जबकि इस बार भी आप देखोगे हर फुटवेयर कंपनी में ग्रोथ नहीं आया, सिर्फ रेड टेप का 12% का ग्रोथ है। जो रेड टेप पहले 25-30% के आसपास ग्रो करता था, अभी वो 12% से ग्रो किया। तो उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटा, लेकिन फिर भी 12% से ग्रो किया। जबकि दूसरे साइड में आप देखोगे, मेट्रो का 0%, रिलैक्सो का भी आई थिंक 1% सेल्स ग्रोथ, बाटा का आई थिंक सेल्स ग्रोथ तो है ही नहीं, आई थिंक सेल्स फेल बाय 2%, इसका तो कैंपस का सेल्स फेल बाय 4%, ठीक है। फिर अगर आप लिबर्टी देखोगे, लिबर्टी शूज का भी आई थिंक सेल्स डिग्रीव बाय 2-3% के आसपास। तो इसका क्या मतलब, फुटवेयर स्पेस पूरा स्ट्रगल कर रहा है, जो पेंट्स के तरह, ठीक है। जैसे पेंट्स में भी सिर्फ मुझे इंडिगो पेंट्स जो 7% का सेल्स ग्रोथ, जो कि हाईएस्ट ग्रोथ है अभी पूरा स्पेस में, हाईएस्ट ग्रोथ अगर किसी का 7% है। अब ऑफ कोर्स वो पिछले वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे भी फुटवेयर में वही है ना। अब अगर आप कैंपस खरीदते हो जिसका सेल्स का डिग्रोथ हो रहा है, पैट का तो और भी डिग्रोथ, मतलब 20% का पैट का डिग्रोथ है, तो क्या करोगे, है ना। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। पिछले 2-3 साल में आप देखोगे कैंपस का हार्डली कोई सेल्स ग्रोथ हुआ है। जैसे रिलैक्सो का प्रॉब्लम था ना, एक टाइम कोविड से पहले जब रिलैक्सो का स्टॉक भागता था, उस टाइम पे रिलैक्सो 20-22% से वॉल्यूम ग्रोथ करता था। लेकिन अगर आप अभी कैंपस हो, रिलैक्सो, आप देखोगे इनका वॉल्यूम्स का कोई ग्रोथ ही नहीं है, पूरा ठप हो गया। अगर मैं एक और एनालॉजी लेके बात करूं, 2018 के बाद से आज तक, ठीक है, आइशर मोटर्स का कोई एनुअल लेवल पे कोई वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए देखोगे उनका स्टॉक चलना बंद कर दिया। जबकि 2009 से 2018 में वो स्टॉक तो 100
100x हुआ था, बिकॉज तब तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ होता था। तो इसीलिए जब आपको बिजनेस को ट्रैक नहीं करते हो ना, सिर्फ चार्ट एनालिसिस करते हो, तब आपको सेंस ही नहीं बनेगा एक्चुअली कि खेल किस तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आप बिजनेस को ट्रैक करोगे ना, यू वुड ऑटोमेटिकली बिकम गुड के लिए ओके मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर तो नहीं जाएगा, अब नीचे कितना जाएगा, साइड में कितना जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और अगर मेरे पोर्टफोलियो में है तो मैं उसको काट के थोड़ा सा कहीं और चला जाऊं, या अगर मुझे बहुत बड़ा कोई बाहर अपॉर्चुनिटी मिले शायद मैं पूरा छोड़ के कहीं और जाऊं, वो तो चलो बिहेवियरल पार्ट हो गया। अब कितना काटोगे, पूरा काटोगे, आधा काटोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हो गया आपका कैंपस का। अब चलिए अगर मैं पेंट्स का बात ही कर रहा हूं तो चलो मैं 2-3 पेंट्स कंपनी का और बात, जैसे मैं बोला पेंट्स कंपनी में हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी कौन है, इंडिगो पेंट्स 7%। ठीक है, अगर मैं शालीमार पेंट्स का बात करूं 0% का ग्रोथ। एक्सोनोबेल बेसिकली क्या है, आप देखोगे एक्सोनोबेल इज बेसिकली मोर ऑफ अ B2B सेगमेंट में है। पेंट्स का भी 2 कैटेगरी होता है ना, एक और डेकोरेटिव B2C मतलब लोगों का घर का इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट करते हैं, और दूसरा है B2B मतलब से फॉर एग्जांपल गाड़ी वाड़ी का पेंट होता है, फैक्ट्रीज वगैरह का पेंट होता है, बिल्डिंग वगैरह का पेंट होता है। तो बेसिकली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, एक्सोनोबेल इज अ प्ले ऑन मोर ऑन द B2B साइड। आप देखोगे कांसाई नेरोलैक इज ऑल्सो मोर ऑफ अ प्ले ऑन द B2B साइड देन द B2C साइड। B2C में कौन कौन है, जैसे 100% B2C ऑलमोस्ट 100 ही बोलूंगा, 100 नहीं है उससे कम है। आप देखोगे इंडिगो पेंट्स, फिर आपका एशियन पेंट्स का भी 85-90% है डेकोरेटिव B2C, बर्जर पेंट्स का भी 80% है डेकोरेटिव, बाकी है B2B। ठीक है, चलो ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए, इसलिए मैं बताता हूँ ना, मेरे ये जो वीडियो वर्कशॉप्स होते हैं इसमें सोच रहे हो आपको कितने सारे इनसाइट्स भी मिलता है अलॉन्ग साइड द रिजल्ट्स, इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए ना वो टाइप करके ना मतलब इतना सब कुछ मैं लिख नहीं पाता, तो मुझे इसलिए लगता है कि मैं अगर बोलता हूँ तो आई कैन कवर अप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे एक्सोनोबेल का भी वही है, सेल्स का ग्रोथ है 4%, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में हुआ। मतलब क्या, ये सेम वाला स्टोरी है जो बारबेक्यू नेशन में हो रहा है, जो एशियन पेंट्स कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है प्राइस कट के वजह से, और वो हमें अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ 10% है और अगर आप प्राइस कट कर रहे हो मतलब क्या, और टोटल सेल्स ग्रोथ इज 4%, मतलब आपका वैल्यू डिग्रोथ हुआ है 6%, 10 - 6 = +4 है ना, जो आपका सेल्स ग्रोथ है। इस तरीके से मुझे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं चाहिए। मतलब क्या है, मतलब सोचो मैंने जो फाइनेंशियल वर्कशॉप किया, ठीक है, उसको मैंने 699 रुपीज में रखा। आपको पता चल जाता कि वो मेरा वर्कशॉप चल नहीं रहा है। पता है आपको कब पता चलता, जब मैं उसको बनाने के अगले दिन ही उसको डिस्काउंट में बेचता। 300 रुपए हो गया, 200 रुपए हो गया, इंडिपेंडेंस डे ऑफर 100 रुपए में आपको दे रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ कि भाई मेरा फालतू कंटेंट है इसलिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज मेरा 1500 से 1550 के ऊपर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैंने आज तक उसको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं दिया और दूंगा भी नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सट्रीमली हाई वैल्यू प्रोडक्ट। जिन लोगों ने उस वर्कशॉप को लिया, ठीक है, वो कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज को खुद से एनालाइज कर पा रहे, राइट। सो द पॉइंट यही है कि अगर आपका प्रोडक्ट में वैल्यू है, ठीक है, और अगर आपका बार्गेनिंग पावर है, तो आप डिस्काउंट क्यों दोगे, आप तो उल्टा अपना प्राइसिंग को बढ़ाओगे। तो यहाँ पे वही है, एक्सोनोबेल का, शालीमार का, सबका, एशियन पेंट्स का, बर्जर पेंट्स का, सब बता रहे। बर्जर पेंट्स में वही बोला, वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट, लेकिन ओवरऑल सेल्स ग्रोथ बर्जर पेंट्स का 2%, मतलब वो भी प्राइस कट करके वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया। सो ये हो गया, अब तो बोलने का है ही नहीं। ये पेंट कंपनी तो और भी कुछ बताते हैं कि सिंस इलेक्शन के टाइम में प्रॉब्लम एक और क्या हुआ है, पेंट्स में आपको तो लेबर चाहिए होता है ना, जो घर में जाके पेंटिंग करेगा, वो लेबर भी अपने गांव चला गया, और हमारे इंडिया में गांव चला गया मतलब वोटिंग देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हीट वेव के वजह से भी उनको और प्रॉब्लम हुआ, दिक्कतें हुआ। तो प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हो रहा है कि हमारे देश में लेबर मार्केट एकदम ऑर्गेनाइज नहीं है, तो लेबर कभी भी चला जा सकता है। जैसे कोविड के बाद लेबर मार्केट में प्रॉब्लम क्यों आया था, सब लेबर घर चला गया था शादी करने के लिए। 2 साल में बहुत लोगों का शादी नहीं हुआ था ना, राइट। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी का उनको ऑर्डर्स तो मिल गया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, मतलब वहां पे डिले हो रहा है। गॉट इट। सो ये सब चीजें तो लेबर मार्केट के साथ होगा ही, एंड पेंट्स इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, सो यहाँ पे भी ये सिचुएशन हुआ। सो ये हुआ, एंड ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, ये जो ऑटो एंड B2B वाला सेगमेंट है पेंट्स में, जैसे ये ऑटो सेक्टर का बात हो रहा है यहाँ पे, तो सिंस ऑटोमोबाइल्स में आप देख रहे हो कि कोविड के बाद ये लोग अच्छा कर रहे हैं, 4 व्हीलर्स, अभी तो 2 व्हीलर्स बहुत अच्छा कर रहा है। आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द एंटायर ऑटो स्पेस इज 2 व्हीलर। तो ये बाइक को पेंट करना, गाड़ी को पेंट करना, तो यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है देन लेट्स से फॉर एग्जांपल डेकोरेटिव पेंट्स का। और डेकोरेटिव पेंट्स में भी वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल जो एकदम प्रीमियम पेंट्स है, वहां तो और भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, वहां वहीं पे कंपनीज को ज्यादा प्राइस कट लेना पड़ रहा है देन लेट्स से पुट्टी, प्राइमर, डिस्टेम्पर, इन सब का। ठीक है, एक कंपनी और है पेंट्स का, उसका नाम है सिरका पेंट्स। तो सिरका पेंट्स लास्ट टाइम मैं करता हूं, तो सिरका पेंट्स क्या है ना, ये लोग वुड कोटिंग पेंट्स का मार्केट लीडर्स है, ठीक है, वुड कोटिंग पेंट्स का। और इनका क्या है, सेल्स ग्रो किया कुछ 7.5% के आसपास, मतलब वही इंडिगो पेंट्स के बराबरी करता है। इंडिगो पेंट्स और सिरका पेंट्स दोनों का 7-7.5% है, और इनका भी पैट डिग्री अराउंड 21-22% के आसपास।
वही है अगेन सेम लॉजिक मैनेजमेंट का, वही कि वुड कोटिंग पेंट्स अफेक्टेड हुआ, हीट वेव, इलेक्शन, लेबर सब घर चला गया अप्रैल और मई में वोटिंग देने, वोट करने एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स इनका लॉजिस्टिक खर्चा बढ़ गया तो इसलिए पैट इतना घटा। सो दैट्स मोर और लेस इट, ठीक है। अभी चलिए और भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं एक और वीडियो बना के आपके सामने लाऊं। आई एम जस्ट लिटरली रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ राइट नाउ, बट एनी विच वे इतने सारे कंपनीज हो गया। चलिए 35 मिनट्स के एक और वीडियो हुआ, एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं 2-4 कंपनीज करके देन मेरा आज का काम खत्म। थैंक यू।